हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सब खैरियत से होंगे। स्वागत है आपका और एक वीडियो में। और आज दोस्तों मैं आपको बताऊँ, आज मैंने सिर्फ़ एक ही ट्रेड लिया, क्योंकि जो बीटीएससी ट्रेड मैंने लिया था कल रात को, वो इतना अच्छा चल गया कि आज लिटरली मुझे कोई भी ट्रेडिंग की या कोई ट्रेड्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पहले एक बात मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ, मैं बीटीएसटी ट्रेड्स एकदम रेयर सिचुएशंस में लेता हूँ। मैं बीटीएसटी ट्रेड्स का बिल्कुल भी फैन नहीं हूँ। मेरे इनिशियल ट्रेडिंग डेज़ में मैंने काफ़ी लॉसेस किए हैं बीटीएसटी ट्रेड्स में। और बीटीएसटी ट्रेड्स की एक एक अलग फीचर ये है कि इसमें रिस्क मैनेजमेंट आपके हाथ में बिल्कुल नहीं होता है। अपने रेगुलर ट्रेड्स में जो भी आपका हमारा व्यू होता है मार्केट के बारे में, अगर उसके अगेंस्ट भी मार्केट चला गया तो हमारी रिस्क हमें पता होती है कि चलो ठीक है, मार्केट अगेंस्ट भी जाता है हमारे तो हमारा स्टॉप लॉस फिक्स होता है कि 20 पॉइंट 30 पॉइंट में मैं निकल जाऊंगा। लेकिन अगर बीटीएसटी ट्रेड में अगर आपके व्यू के अगेंस्ट मार्केट खुला, चाहे चाहे गैप अप हो या गैप डाउन हो, वो कितना गैप अप गैप डाउन होगा वो आपको कोई भी आइडिया नहीं होता, तो उसमें स्टॉप लॉस भी आपके हाथ में नहीं होता। तो इसी वजह से बीटीएसटी ट्रेड्स में लेता ही नहीं, एकदम रेयर सिचुएशंस में लेता हूँ। और कल कल शाम की क्लोजिंग की सिचुएशन भी वैसे ही कुछ रेयर सिचुएशन लगी मुझे, तो मैंने थोड़ी सी मैंने रिस्क ली वहाँ पे। और तो चलिए सबसे पहले मैं हम चार्ट देखते हैं निफ्टी का। मैं कुछ चार्ट पे आपको दिखाना चाहता हूँ निफ्टी के। या आप पूरा एक अप ट्रेंड देखिए जो हमारे नवंबर 1 से अप ट्रेंड में मार्केट चला है। ये तो बात हमें सबको पता है कि ये जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बड़े प्लेयर्स होते हैं इसमें, पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, एफआईआईज, डीआईआईज, ये लोग मार्केट चलाते हैं, राइट? ये लोग जब भी बाइंग के मूड में होते हैं तो मार्केट अप ट्रेंड में चला जाता है। जब भी ये लोग सेलिंग के मूड में होते हैं तो मार्केट डाउन ट्रेंड में चला जाता है। तो इन लोगों का बिहेवियर पहले हमें, जब ये बाइंग कर रहे हैं वो लोग, तो उनका बाइंग बिहेवियर हमें केयरफुली स्टडी करना चाहिए। ये 4 घंटे का चार्ट है निफ्टी का, और इसको आप ठीक से देखिए। इसको अगर हम ठीक से देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ से मार्केट चला है, यहाँ से बाइंग शुरू हुई है, लेकिन ये कंटिन्यूअस बाइंग नहीं होती। तो यहाँ पे जाके कुछ उन्होंने होल्ड किया, राइट? और वहाँ पे लोग वेट करते हैं, खास करके ये बड़े इन्वेस्टर्स, की मार्केट को थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आने का, थोड़ा सा डिस्काउंट मार्केट में मिलना चाहिए उनको बाइंग के लिए। थोड़ा सा वेट करते हैं वो, पॉज करते हैं अपने बाइंग। फिर जैसे ही मार्केट इस ईएमए के आसपास आ जाता है तो फिर से यहाँ से उनकी बाइंग शुरू हो जाती है, राइट? फिर से यहाँ से देखिए, जैसे ही ईएमए के पास आया तो यहाँ से बाइंग शुरू हो गई, राइट? यहाँ से कंसोलिडेशन, फिर से एक बार उन्होंने मैसिव अमाउंट में बाइंग करके मार्केट को अप ट्रेंड में ले। यहाँ पे इस अप मूव काफी वोलाटाइल था, काफी हेवी था। तो उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा मार्केट पॉज लेना लाजमी था। और यहाँ पे देखेंगे, हम 2-3 दिन से देख रहे हैं कि मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी, और यहाँ पे कल के दिन ये थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बड़ी हो गई। तो इनफैक्ट इसने इवन ये जो ईएमए है, 9 ईएमए, उसको भी हमारे ब्रेक कर डाला। लेकिन इमीडिएटली इन द सेकंड हाफ, ये सेकंड हाफ की 4 घंटे की कैंडल देखेंगे तो मार्केट पूरा रिकवर होके इस ईएमए के ऊपर हमें क्लोजिंग दी। तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट इंडिकेशन मिला कि यहाँ से मार्केट फिर से एक बार बाइंग के मूड में जा रहा है, ये कैंडल से। और इसके साथ साथ अगर हम डेली चार्ट भी देखें निफ्टी का, तो निफ्टी की ये कल की डेली कैंडल है, इसको देखेंगे आप। जैसे ही मार्केट उसने डेली सपोर्ट पे आया तो वहां से सीधा वी शेप रिकवरी होकर हमें हैमर कैंडल मिली थी। अप ट्रेंड में ईएमए पे हैमर कैंडल मिलना इज काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि मार्केट फिर से अपने बाइंग के मूड में जा रहा है। तो यहाँ पे मुझे बिलीव हुआ कि यहाँ से ओवरनाइट बाइंग आ सकती है निफ्टी में। उसके साथ साथ और एक रीजन था कि कल रात को ये फेडरल रिजर्व की यूएस में मीटिंग थी इंटरेस्ट रेट्स के बारे में। और जैसे कि हमने पिछले 2-3 फेड का साइकिल देखा है, तो पिछले 2-3 मीटिंग्स क्वार्टर से उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज नहीं किए हैं। तो ये एक्चुअली हमारे मार्केट्स के लिए अच्छी बात है। और इस
इस मीटिंग में भी मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि रेट्स अनचेंज्ड रहेंगे, तो वही हुआ रात को। फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज्ड रखे, सो वो एक कंफर्मेशन हो गया, तो वहां से मार्केट शायद बाइंग में चला गया होगा। और आज देखेंगे अगर हम आप कि सीधा लगभग लगभग हमें 150 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग आज निफ्टी में मिली है। ऐसी गैप अप ओपनिंग फ्रिक्वेंटली नहीं आती, लेकिन इसी 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 लेकिन इसी गैप अप से आई गेस जो भी पोजीशन में रात को, जो भी कॉल की पोजीशन में रात को लेके गया था, उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ हमें। तो उसके बाद में मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता था। कल हमने एक्सपायरी डे पे भी, जैसे हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया, कल एक्सपायरी डे में हमें दो बहुत अच्छे ट्रेड मिले थे, और आज ये गैप अप बीटीएसटी ट्रेड। तो इसके लिए मैंने ज़्यादा कुछ ट्रेडिंग ही नहीं किया मार्केट में आज में, सिर्फ एक छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड था जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे मार्केट जो इनिशियल अप मूव आया था ओपनिंग के बाद, उसके बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। तो इस कंसोलिडेशन के बाद मैंने यहाँ पे एक ट्रेड, छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड लेने का डिसीजन लिया, और यहाँ पे लिटरली इस फर्स्ट कैंडल पे कुछ तो 5-6-7 पॉइंट मुझे मिले होंगे। इसी फर्स्ट रेड कैंडल पे मैंने उसको एग्जिट कर दिया, क्योंकि ज्यादा मुझे रिस्क लेनी भी नहीं थी। यहाँ पे भी सपोर्ट दिख रहा, यहाँ पे सुबह का जो डे हाई था वहाँ पे मुझे पता नहीं था कि मार्केट क्या करेगा, इसी लेवल तक जाएगा क्या, तो यहाँ पे मैंने तुरंत उसको एग्जिट कर दिया। लेकिन ऑल इन ऑल ये जो बीटीएसटी का लॉजिक है, आई होप मैं आपको समझा पाया कि जो बीटीएसटी ट्रेड मैंने लेके गया था उसका लॉजिक क्या था। हैविंग सेड दैट, मैं अगेन फिर से एक बार देना चाहता हूँ, बीटीएसटी और बीटीएसटी या एसटीबीटी ट्रेड्स बहुत रिस्की होते हैं। मैं खुद पर्सनली उनको एकदम रेयर सिचुएशंस में लेता हूँ, और मेरी हर एक बाकी सब ट्रेडर्स से, बाकी सब हमारे व्यूअर्स से भी एक एडवाइस रहेगी कि अगर आप बीटीएसटी ट्रेड्स लेना चाहते हो तो आपका रिस्क लेवल, वो सब चीज़ देख के ही और प्रॉपर स्टडी करके ही आप उसको लेने की कोशिश कीजिएगा। मैं तो पर्सनली कभी लेता ही नहीं हूँ, एकदम रेयर सिचुएशन में जैसे आज की थी लिया मैंने। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये रेजिस्टेंस लाइंस मैंने जो ड्रॉ की थी उसके बारे में, पहले हम 4 घंटे का चार्ट देखते हैं। तो जैसे ही मार्केट सुबह यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, तो मैं ऑब्वियसली मेरा कंसर्न ये, ऑब्वियसली मैं जानना चाहता था कि मार्केट कहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने ये जो डाउन स्विंग था, ये जो करेक्शन मूव आया था मार्केट में, वहां से टॉप टू बॉटम मैंने ये फिबोनाची टूल अप्लाई किया, ठीक है यहाँ पे। और इसके हिसाब से ये तो फर्स्ट रेजिस्टेंस आ जाता है इसका 1.272 के लाइन पे, तो वो तो इनवैलिड था क्योंकि मार्केट उसके ऊपर ही हुआ था। लेकिन दूसरा जो दिख रहा था 1.618 की लेवल, ये मुझे लगा कि यहाँ पे मार्केट अगर यहाँ से ऊपर भी जाएगा तो यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है। रेजिस्टेंस इन द सेंस नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे सीधे सेलिंग आ जाएगी, लेकिन वहां पे कुछ देर मार्केट होल्ड कर सकता है, और यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है, या उसको होल्ड करके फिर उसको ब्रेक भी कर सकता है। तो ये लाइन इसी के लिए हमें जरूरी थी कि समझो अगर मैं बीटीएसटी ट्रेड नहीं लेता, और अगर मैं मार्केट को सुबह यहाँ पे कहीं ट्रेड ले लेता, तो ऑब्वियसली मुझे टारगेट चाहिए था कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, तो इसीलिए मैंने ये लाइन ड्रॉ की थी। तो इसी तरह से जब भी हमारा मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है, तो इसी तरह से हम रेजिस्टेंसेस ड्रॉ करते हैं। आई होप आपको ये लर्निंग अच्छी लगी होगी, और आशा करता हूँ कि आज का आपका ट्रेडिंग डे भी अच्छा गया होगा। आप लाइक बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं वीडियोस को, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर अगर कुछ हेल्पफुल कंटेंट हम आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं, आपको अगर अच्छा लग रहा है, तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। कुछ कमेंट्स है, जो भी आपकी क्वेरी क्वेश्चंस है, आप बेशक कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कल शायद मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरा टारगेट भी हो गया है, और कल कुछ काम भी है मेरे को। अगर 1-2 ट्रेड लेता भी हो तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपके साथ वो शेयर करूँ वीडियो के फॉर्म में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।